नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक सेवक पायलट और लक्ष्य बैच में हमारी बहुत बेहतरीन हिस्ट्री में बोलूं तो इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। आशीष कुमार जी है यूपी की बिजनौर से, सुबह का नमस्कार सर जी, तो आपकी नमस्कार स्वीकार होगी। तोयब राज जी हमारे साथ हैं, हरिश्चंद्र आर्य, केसपाल सर को हरदोई की धरती से सत सत नमन, चलो बहुत बढ़िया। अमन पाल जी हैं हमारे साथ, जय माँ सरस्वती जी, रूपेंद्र जी, जय भीम सर जी, जय भीम। मिथिलेश तो सभी, सद्दाम हुसैन जी गुड मॉर्निंग सर जी, तो सभी यहाँ पर जुड़ ही चुके हैं। और मैं इसी के साथ मेरे प्यारो सर कैसी तबीयत है? अब कैसी तबीयत है? अब तबीयत में सुधार है। कल ही मैं चला गया तो मेडिसिन वगैरह लेने, तो ग्लूकोज भी चढ़ा दी। मैंने बता दिया कि मैं कल क्लास 100% लूंगा क्योंकि कल छुट्टी हो गई। ठीक है, तो अब मैं ठीक हूँ, कहने का मतलब ये है। चलो, तो सभी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। अब मेरी तबीयत ठीक है, सुधार है, कहने का मतलब यह है परिपूर्ण रूप से तो ठीक ना हूं लेकिन सुधार है, पढ़ाने की कंडीशन में हूं। तो बढ़िया तरीके से सभी को पढ़ना है, चलते हैं। मित्रों, यदि मैं बात करूं ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास, एजुकेशन की बात हमारी चल रही थी, और वो भी कौन सा शासन था? ब्रिटिश शासन। कुछ मैं बात करूं अलग अलग आयोग, कमीशन, सर्जेंट आयोग, रेले कमीशन, ठीक है ना। और मैं बात करूं एक वर्धा भी ठीक है कमीशन वगैरह महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो इस तरीके से यदि मैं यहां से देखूं तो मुझे एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि आया आता है यहां से क्वेश्चन। तो आप सभी नोट करते चलेंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे। एक नोटबुक सभी को खरीद भी लेनी है। इसी के साथ मेरे प्यारो गुरुजी चल दिए हैं, नमस्ते। ठीक है, चलो मित्रों, मैं बात करूं भारत में आधुनिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा की बात होगी तो मैं बात कर रहा हूंगा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। ठीक है, चलो तो पहला पॉइंट तो यही होगा, और आप बता रहे होंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये मैंने ना लिखवाया होगा प्रवीण जी, तो आप बता रहे होंगे सर भारत में आधुनिक शिक्षा का किसकी बात होगी, तो हम बता रहे होंगे सर भारत में आधुनिक शिक्षा। तो आप सभी लिख दें भारत में कौन सी शिक्षा की बात है, तो सर आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। ठीक है, इस तरीके से आप लिख रहे होंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का, ठीक है ना, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। कोई है शेर ऐसा जो मुझे बताए कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता? मेरे प्यारों, किससे ऐसा ही क्वेश्चन था। अब जब ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में ये आपके लिए लिख भी दिया कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आप बता रहे होंगे सर जी चार्ल्स ग्रांट को। किसको? तो आप यहां पर लिख देना चार्ल्स ग्रांट का नाम आपने पढ़ा भी होगा। कौन सी ग्रांट होंगे? चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा, कौन सी आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे सर नाम होगा चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चलो ये पॉइंट आप लिखते भी चलेंगे बढ़िया तरीके से। अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना, जो अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना सर्वप्रथम चार्ल्स ग्रांट के मन में आई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है किसकी, ये जो चार्ल्स ग्रांट है इसके मन में एक बात आई है कि अंग्रेजी सिखाने वाले स्कूलों का, कैसे स्कूलों की बात तो होगी मेरे प्यारों, तो मैं बता रहूंगा अंग्रेजी जो शिक्षा होती है ना, आज भी अंग्रेजी देखोगे आप तो अपना महत्वपूर्ण हिंदी से ज्यादा रोल अदा कर रही है। तो अंग्रेजी शिक्षा वाले स्कूलों का, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा वाले स्कूलों का
ये आप बता रहे होंगे स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना। अंग्रेजी ठीक है ना, शिक्षा वाले स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना सर्वप्रथम किसके मन में आई थी? बिछा देने की योजना, ये आपको बता देना है। बिछा देने की योजना सर्वप्रथम मेरे प्यारो चार्ल्स ग्रांट के मन में ही आई थी। तो मैं यहां लिख दूं, तो सर्वप्रथम इस तरीके से आप बता रहे होंगे सर्वप्रथम चार्ल्स ग्रांट के मन में आई थी। तो ये क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे चार्ल्स ग्रांट के मन में आई थी। चार्ल्स ग्रांट के मन में, मैंने मन में आई थी। तो ये आप बता रहे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। अंग्रेजी शिक्षा की बात है सर जी, कौन सी शिक्षा की यहां मैं बात कर रहा हूँ? तो अंग्रेजी शिक्षा वाले स्कूलों का जाल बिछा देने की योजना। सर कल की क्लास हुई थी क्या? अगर हुई थी तो अपलोड नहीं हुई है, रोमिल शर्मा जी कह रहे हैं। तो भैया मेरी कल तबीयत ज्यादा खराब थी, क्लास ना हुई। बस मैं आपको जो है अवगत करने आया था कि मेरी क्लास ना हो पाएगी, मेरी तबीयत है बहुत ज्यादा खराब। तो कल मैं इतना कहकर चला गया, क्योंकि आप फिर जो है भरोसे से रहते, और पता है कि किसी का इंतजार करना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए मैं आया था उतर के, ठीक है ना। और मैं आपको बता कर चला गया था मेरी क्लास ना होगी। मंगल पांडे की धरती बलिया से किसपाल सर को अभिषेक कुमार वर्मा का सादर प्रणाम। तो सादर प्रणाम आपकी स्वीकार है, ठीक है। चलो, ये बात आप बता रहे होंगे, इसी के साथ मैं आगे आपको लेकर चलूं। ब्रिटिश एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति, एक पुस्तक थी ब्रिटिश एशियाई जो प्रजा है उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया है, एक पुस्तक भी लिख दी। और वो पुस्तक भी किसने लिखी है? चार्ल्स ग्रांट ने। तो ब्रिटिश एशियाई प्रजा की यदि मैं बात करूं, कौन सी एशियाई की बात होगी? तो सर आप बता रहे होंगे ब्रिटिश एशियाई प्रजा की, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देना, ब्रिटिश एशियाई एशियाई प्रजा की, ठीक है ना। किसकी है सर जी? प्रजा की सामाजिक स्थिति। ये क्वेश्चन आपको बताना होगा, सामाजिक स्थिति। तो ब्रिटिश एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सामाजिक स्थिति नामक, यदि मैं बात करूं नामक पुस्तक का लेखक, ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। नामक पुस्तक का लेखक यदि मुझसे पूछा जाएगा तो चार्ल्स ग्रांट आप बता रहे होंगे। कौन से ग्रांट होंगे? तो सर हम बताएं, हाँ चार्ल्स ग्रांट, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो किसकी बात होगी? ब्रिटिश एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति नामक पुस्तक की यहां पर बात है। अब मित्रों, शिक्षा के लिए अलग अलग कमीशन आए। अलग अलग कमीशन बोले तो आयोग, और उन आयोगों के बारे में बात करेंगे। जैसे हंटर कमीशन भी था, दुनिया भर की कमीशन आए हैं। जो वैसे तो मैंने सारे ही मतलब उस समय तो कम आए हैं, तो सारे से कवर करे हैं। शिक्षा के लिए कौन कौन से आयोग वगैरह आए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। एक होगा हंटर शिक्षा आयोग। मैं बोलूं कौन सा कमीशन है सर जी? तो आप लिख रहे होंगे हंटर, ऐसे भी लिख देंगे हंटर शिक्षा, एजुकेशन की बात है ना। हंटर शिक्षा आयोग, ये आप बता देना कौन सा आयोग होगा मेरे प्यारो? हंटर शिक्षा आयोग। चलो जी, हंटर शिक्षा आयोग ये आप करेंगे, और 1882-83 आप यहां पर डाल भी देंगे। ये हंटर ठीक है ना, 1882, ठीक है। और वर्ष कौन सा होगा? 1883। वैसे तो 82 बताया जाता है, लेकिन 1882-83 आप कर देंगे। कौन सा? तो सर जी हंटर शिक्षा आयोग। मैं बोलूं तो हंटर एजुकेशन कमीशन आप बताएंगे। हंटर शिक्षा आयोग प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था। यदि मैं इसकी बात करूं तो आप यहीं पर लिख देंगे प्रथम भारतीय। बात होगी किसकी सर जी? प्रथम भारतीय, ये आप बता रहे होंगे प्रथम, जी सर भारतीय, जी सर प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था। प्रथम भारतीय यदि मैं बात करूं कौन सा? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, और जिसका नाम था मेरे प्यारो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था, जिसका नाम क्या होगा? तो आप बता रहे होंगे हंटर शिक्षा कमीशन। इस तरीके से आपको लिख देना है। मित्रों, बात होगी
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू हंटर थे। भाई इन्हीं के नाम पर प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा है? तो हंटर शिक्षा आयोग। जिसके अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर अध्यक्ष तो डब्ल्यू हंटर कर देंगे। कौन होंगे? तो आप इस तरीके से बता रहे होंगे डब्ल्यू हंटर, ठीक है ना। डब्ल्यू हंटर, इस हंटर कर देना है, डब्ल्यू हंटर। इसके कौन थे सर जी? प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? हंटर के आयोग की। हंटर होगा ना, HUNTR होगा, हंटर, ठीक है ना, ऐसे लिख देना हंटर। ठीक है, चलो ये प्रथम कौन थे? तो ये प्रथम सर जी, ये प्रथम मैं बोलूं तो अध्यक्ष ही थे। प्रथम क्या है? अध्यक्ष ही थे। अब मैं बात करूं ये जो हंटर जो शिक्षा कमीशन है, इसमें सदस्यों की संख्या, गुरुजी PDF दोगे ना? हाँ, सिलेबस के बाद कंबाइंड PDF भी मिलेगी और प्रैक्टिस, मतलब कि मैं 2-3 जैसे ही खत्म हो जाएगी ना तो उसके बाद 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, पूरे के पूरे हिस्ट्री के निचोड़ दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सदस्य संख्या आपको बतानी है। यदि बात तो होगी कौन सी संख्या की बात होगी तो आप यहाँ पर लिख रहे होंगे सर सदस्य संख्या, इस तरीके से कर देना है। अब सदस्य संख्याओं की बात होगी तो अध्यक्ष के अलावा 20 सदस्य थे, जिनमें 8 सदस्य भारतीय भी रखे थे। तो आप लिखेंगे सर जी अध्यक्ष के अलावा, किसके अलावा? तो ये आपको बताना है अध्यक्ष के अलावा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अध्यक्ष के अलावा कितने थे? तो 20 सदस्य थे, ठीक है ना। तो अब तो 21 ही हो गए, 20 सदस्य थे। अब जिनमें से यदि मैं बात करूं सर जी, जिनमें से इस तरीके से कर देंगे, जिनमें से, ठीक है ना, 8 भारतीय सदस्य थे, जिनमें 8 भारतीय सदस्य थे, ये भी आपको बता देना, जिनमें से 8 भारतीय सदस्य थे, ठीक है। जिनमें से 8 भारतीय सदस्य थे ये आप बताएंगे। अध्यक्ष के अलावा 20 सदस्य थे, जिनमें से 8 भारतीय सदस्य थे। अब उस समय, जिस समय ये जो 1882-83 में हंटर कमीशन आयोग आया है, उस समय मेरे प्यारो गवर्नर जनरल कौन था? ये भी तो हमसे पूछा जाएगा कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो आप बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड रिपन था। और लॉर्ड रिपन ने बहुत ही अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। इन्हें भारत में स्थानीय स्वय शासन का जनक भी कहा जाता है। मैं कराऊंगा, ठीक है ना। भारत में स्थानीय स्वय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन जो गवर्नर जनरल आएंगे तब इनके बारे में सारी बातें हम कर रहे होंगे। आ रही बात समझ में? हाँ जी सर जी। मित्रों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया? तो आप बताएंगे हंटर। और प्राथमिक भी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, ये बात की है। तो पहला पॉइंट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में यदि मैं बात करूं कौन से, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में, ये आप बता रहे होंगे हंटर कमीशन की रिपोर्ट में, ठीक है सर जी, रिपोर्ट में ये आपको बताना है प्राथमिक शिक्षा पर कौन सी शिक्षा की बात होगी मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे सर जी प्राथमिक शिक्षा। हंटर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो प्राथमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक एजुकेशन के विकास पर, प्राथमिक एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है, विकास पर जोर दिया गया था। क्या दिया गया था? जोर दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, दिया गया था। तो ये आपको बताना है कि प्राथमिक शिक्षा, तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया और प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया। ये प्राथमिक शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे सर जी जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा। अब मातृभाषा वैसे तो हमारी मातृभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है, ठीक है ना। मातृभाषा बोल दें हिंदी में, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है ना। तो मातृभाषा का मतलब उस क्षेत्र की जो भाषा होगी वहां पर। तो आप बताएंगे कैसी? तो बता रहे होंगे सर जी मातृभाषा पर जोर दिया गया था। कौन सी भाषा की बात होगी मेरे प्यारो? मातृभाषा पर जोर दिया गया।
जोर दिया गया मातृभाषा पर, ये भी आप बताएंगे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, और प्राथमिक शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, चलो मित्रों, यदि मैं बात करूं हंटर के कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इसके बाद या हंटर कमीशन के बाद भारत में इसी के आधार पर इस कमीशन के द्वारा दो विश्वविद्यालयों की स्थापना होती। 1882 में पंजाब जो है विश्वविद्यालय, और 1887 में मेरे प्यारो एक इलाहाबाद, मतलब बोलूं 23 सितंबर 1887 ईस्वी को प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये भी आप लिख देंगे। हंटर कमीशन के बाद भारत में यदि मैं बात करूं कौन सी कमीशन की बात होगी, तो आप लिख रहे होंगे सर जो हंटर कमीशन है ना, हंटर जो आयोग है, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन के बाद इस तरीके से लिख देना है बाद, हंटर कमीशन के बाद भारत में यदि बात होगी किसकी मेरे प्यारो, तो आप बता रहे होंगे हंटर कमीशन के बाद भारत में, ठीक है ना, पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में। मैं लिख दूं कौन सी वर्ष, 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय, ये आप बता रहे होंगे कौन सा विश्वविद्यालय होगा, 1882 में सर जी पंजाब विश्वविद्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पंजाब विश्वविद्यालय। तथा जी 1887 ईस्वी में मेरे प्यारो 23 सितंबर 1887 ईस्वी को ठीक है ना, आज तो प्रयागराज विश्वविद्यालय होगा। 1887 ईस्वी को प्रयागराज, पहले तो इलाहाबाद बोलते थे ना, प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कौन से विश्वविद्यालय की, प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो विश्वविद्यालय की क्या होती है, स्थापना हुई। तो ये पॉइंट आपको कर देना है बढ़िया तरीके से, यदि क्वेश्चन आएगा तो हम निश्चित तौर पर क्वेश्चन का गर्म है ज्यादा, या मैं एक वो होगी, सही है भाई, एक सेकंड में दवा खा लूं ठीक है। चलो भाई ठीक है, हाँ यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब इसी के साथ मेरे प्यारों अगला जो कमीशन आता है उसका नाम था रेले कमीशन। कौन सा कमीशन, तो आप हेडिंग भी डाल देंगे सर जी, रेले कमीशन, इस तरीके से। अगला जो कमीशन होगा उसका नाम क्या हो रहा होगा, रेले कमीशन, इस तरीके से कर देना। और मैं बात करूं इसे विश्वविद्यालय आयोग, क्योंकि 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना हुई, तो आप पहले रेले कमीशन 1902 डाल देंगे। कौन सा, रेले कमीशन 1902, इस तरीके से डाल देना है। मित्रों, लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में मेकाले की देसी भाषा, लॉर्ड कर्जन था उस समय गद्दी पर बैठा है, किसकी बात होगी, लॉर्ड कर्जन गद्दी पर बैठा है। तो लॉर्ड कर्जन जिस समय गद्दी पर आया तो उसने अपने शासनकाल में मेकाले की जो देसी भाषा विरोधी जो नीति थी उसके विरोध में एक जितने भर भी विश्वविद्यालय हैं सबके मतलब कुलपतियों को बुलाया, और शिक्षा से रिलेटिव जो भी अधिकारी थे शिमला में, और एक क्या कर दिया मेरे प्यारों, मतलब कि बुला अधिकारियों का सम्मेलन बुला लिया, जिसे मैं बात करूं, ठीक है ना, अधिकारियों का शिमला में एक सम्मेलन बुलाया है, और उसमें 1901 की बात होगी। वो वर्ष कौन सा होगा, 1901 होगा, और उसी में रेले कमीशन की ये बातें की गई हैं। तो बात होगी पहली में 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में ये जो है रेले कमीशन, मतलब कि एक बोलूं तो विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना हो रही है। तो ये पहला पॉइंट, ये तो आपके समझ में आया होगा 1902 में, ठीक है मेरे प्यारो। यदि मैं बात करूं कौन सी वर्ष की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी 1902 ईस्वी की बात है।
कौन सा वर्ष होगा? तो आप बताएंगे 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में सर टॉमस रो, कौन सा रो होगा? तो यहां मैं बता रहूंगा सर टॉमस रेले, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, ये आपको लिखना है, रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का। रेले की क्या होगा? तो मेरे प्यारो रेले की अध्यक्षता में, ये आपको लिख देना, रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बोलूं तो रेले कमीशन की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय आयोग की, विश्वविद्यालय आयोग की क्या है सर जी? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय आयोग की क्या है सर जी? आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, आयोग की स्थापना की गई। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे रहे होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जब पूछा जाए तो आप बताएंगे। ठीक है ना, तो 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में, ये रेले कमीशन बोलूं या मैं इसे विश्वविद्यालय आयोग भी बोल दूं तो कोई डाउट ना होगा। कौन सा आयोग सर जी? तो आप इसे विश्वविद्यालय आयोग भी हाँ लिख सकते हैं। कौन सा आयोग? तो आप बता रहे होंगे सर विश्वविद्यालय आयोग, इस तरीके से। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग। चलो, पॉइंट आपके समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। सही है सर जी। अब इसमें 1902 के जो रेले कमीशन की बात है, इसमें दो भारतीय भी थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। इसमें कहने का मतलब है, इस रेले कमीशन में भारतीय सदस्य, ऐसे भी तो पूछ सकता है भारतीय सदस्य कौन थे। यदि मैं भारतीय सदस्य की बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी सैयद हुसैन, कौन से हुसैन की बात होगी मेरे प्यारो? तो आप बता रहे होंगे सैयद हुसैन, हुसैन बिलग्रामी। कौन सा बिलग्रामी होगा? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी कौन से होंगे सर जी? जस्टिस ऐसे लिख देना है, गुरुदास बनर्जी। जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये आप बता रहे होंगे कौन सी बनर्जी है मेरे प्यारो? तो जस्टिस गुरुदास बनर्जी। इसमें दो भारतीय सदस्य भी थे, तो एक का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ये पूछे जाते हैं, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि रेले कमीशन में भारतीय सदस्य कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी। इस रेले कमीशन का उद्देश्य यदि मुझसे पूछा जाए, भाई ये जो रेले कमीशन है ये किस उद्देश्य से जो है आया है, जिससे मैं विश्वविद्यालय आयोग बोलूं? विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करना एवं उनके संविधान तथा कार्य क्षमता के विषय में सुझाव देना। जो स्थिति है विश्वविद्यालय, उनकी स्थिति को सुधारना भी है, उनके संविधान और जो कार्यशैली चली हुई है उसमें सुझाव भी देना है। ये रेले कमीशन का मुख्य उद्देश्य था मेरे प्यारों। किसकी बात होगी? रेले कमीशन की। तो आप बताएंगे विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करना, उन मतलब सुधार करना ही मैं बोल दूं तो विश्वविद्यालयों की जो स्थिति है कौन से? तो सर आप बता रहे होंगे विश्वविद्यालयों की स्थिति की, विश्वविद्यालयों की यदि मैं बात करूं, विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा करना। किसकी समीक्षा की बात होगी सर जी? विश्वविद्यालयों की स्थिति की क्या करना है? तो आप बता देंगे सर जी समीक्षा करना। क्या करना मेरे प्यारो? आपको बताना होगा समीक्षा करना। तथा यही लिख देना है, तथा उनके संविधान एवं, तथा उनके क्या है भैया? संविधान एवं कार्यशैली में, तथा उनके यदि मैं बात करूं संविधान, ठीक है सर जी, संविधान तथा कार्यशैली में, कार्यशैली में सुझाव देना। कौन सी शैली की बात होगी? तथा उनके संविधान और कार्यशैली, कार्यशैली में क्या देना है सर जी? सुझाव देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा, और आएगा तो आप जो है निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। सुझाव देना इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी मुझे दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट। आज रात को हमने एक चोर को पकड़ा है जो भैंस हिलने या खोलने आया था, उनको पुलिस ले गई, पैसा लेकर छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात। अब इसे पढ़ा दूं, पढ़ाऊं यहीं? चोर पकड़ लिया। चलो बहुत बढ़िया, ये भी आप बता रहे होंगे बढ़िया तरीके से। मित्रों, इस रेले कमीशन में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को इस आयोग की
परिधि से दूर रखा गया है, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की यहां पर बात की गई है। अब क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस कमीशन में प्राथमिक एवं माध्यमिक जो शिक्षा है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को परिधि से दूर रखा गया है। तो रेले कमीशन आप बता रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा को, ठीक है ना, तो आप लिख रहे होंगे सर जी एक तो कौन सी शिक्षा की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बता रहूंगा सर जी प्राथमिक एवं जी माध्यमिक, इस तरीके से लिख रहे होंगे ना सर आप। हाँ जी, ऐसे ही लिख रहा हूंगा। तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को मेरे प्यारों, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को इस आयोग की परिधि से दूर रखा गया है। यदि क्वेश्चन आए तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे इस आयोग की परिधि से दूर रखा गया है। इस आयोग की यदि मैं बात करूं परिधि से दूर रखा गया है, इस तरीके से आप लिख देना, रखा गया है, ठीक है ना, रखा गया है। आता है क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे हो। तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को इस आयोग की परिधि से दूर रखा गया है। ये क्वेश्चन का जवाब भी आपको देना होगा बढ़िया तरीके से। अब मैं बात करूं सर जी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1901, एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये तो आयोग है, वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1904 में, डलहौजी के समय ही। ये भी क्वेश्चन आपको बताना होगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम मेरे प्यारों, यदि मैं बात करूं सर जी कौन से अधिनियम की बात कह दी आपने, तो आप बता रहे होंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इस तरीके से लिखना होगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यदि मैं लिखूं कब पारित किया गया था, ये ऐसी तो क्वेश्चन आएगा, कब पारित किया गया था, तो आप बता रहे होंगे सर 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आप यहां पर जवाब बता देना सर 1904 में। कृषि विभाग तथा पुरातत्व विभाग की स्थापना भी मेरे प्यारों लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। यदि मैं बात करूं पुरातत्व विभाग एवं कृषि विभाग की स्थापना भी किसके समय हुई है, ठीक है ना, तो आप बता रहे होंगे सर कर्जन के काल में। तो इस तरीके से लिख देना है भारतीय। यदि मैं बात करूं एक तो कृषि विभाग आप बता रहे होंगे, कौन सा विभाग होगा सर, इस तरीके से लिख देना है कृषि विभाग तथा और कौन सा विभाग है सर, पुरातत्व विभाग। ये आप बता देना कृषि विभाग तथा पुरातत्व विभाग, ठीक है ना, की स्थापना मेरे प्यारों मैंने यही लिख दिया। पुरातत्व विभाग, कृषि विभाग तथा पुरातत्व विभाग की स्थापना मेरे लाडलो आप बता रहे होंगे सर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। इस तरीके से आपको लिख देना है किसके शासनकाल में, कर्जन के शासन काल में हुई थी। चलो यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, ठीक है। ये भी आप बता देना कृषि विभाग तथा पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था अंग्रेजी सरकार से निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग। जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार से निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किस भारतीय ने की थी? अब कह रहे हैं सर जी प्राथमिक जो मतलब छोटे लेवल की और फिर माध्यमिक बड़े स्तर पे आ जाएंगे, मतलब विश्वविद्यालय से नीचे तक इंटर वाली वो, ठीक है ना, माध्यमिक हो जाएगी प्राथमिक हो जाएगी बचपन वाली, ठीक है। चलो तो ये भी आप बता रहे होंगे। यदि मैं बात करूं अंग्रेजी सरकार से निशुल्क, कौन सी सरकार की बात होगी मेरे प्यारों, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आपको बताना होगा अंग्रेजी सरकार से निशुल्क, ठीक है ना, कौन सी सरकार की बात है सर, अंग्रेजी सरकार से निशुल्क प्राथमिक जो शिक्षा की मांग है, कौन सी सर, प्राथमिक, इस तरीके से बताएंगे अंग्रेजी सरकार से निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग, कौन सी शिक्षा की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूं प्राथमिक शिक्षा की मांग, प्राथमिक शिक्षा की मांग,
ठीक है ना, सर्वप्रथम सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये भी आप लिख देंगे कि प्राथमिक शिक्षा दुबई और निशुल्क होनी चाहिए, तो आप बताएंगे किसने की थी सर जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है ना, ये भी आप बता देना किसने की थी, तो सर गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि अंग्रेजी सरकार से निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की, तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा यहां तक, ठीक है ना। तो सर मुझे ना आवे, ठीक है ना, चलो। आज जो रेगुलर करते चल रहे हैं उन्हें पता है कि किस सीक्वेंस से हमारी क्लास चल रही है। ठीक है, तो इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, और यदि बीच बीच में जुड़ोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसलिए आप पहली वाली वीडियो ने जरूर देखो। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब इसी के साथ एक और आयोग, एक और कमीशन आता है जिसका नाम है फेडरल आयोग। 1917 में ये शिक्षा से संबंधित हैं। तो आप बता रहे होंगे एक और आयोग आया, सर जी आयोग का नाम होगा फेडरल आयोग। कौन सा आयोग मेरे प्यारों, मैं बात कर रहा हूँ फेडरल आयोग। और वर्ष की यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे 1917 ईस्वी में फेडरल आयोग, इस तरीके से कर देना, 1917 में आया। यहां पर कौन से आयोग की बात की है सर, बात की है फेडरल आयोग। और मैं बात करूं कब आया, तो आप बता रहे होंगे 1917 में आया। आ रही है बात समझ में सभी के, हाँ सर आ रही है, फेडरल आयोग 1917 में, ये बता देना। सरकार की बात होगी, वर्ष 1917 की बात है। तो कलकत्ता जो विश्वविद्यालय है उसके सुधारों के अध्ययन हेतु एक मतलब कि ये जो सेड्रल नाम का व्यक्ति है, लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो, सेड्रल जी की अध्यक्षता में मेरे प्यारों फेडरल आयोग की स्थापना की गई। यदि मैं बात करूं जब 1917 में भारत में शिक्षा के विकास पर जोर दे रहे हैं, शिक्षा से ही रिलेटिव ये आयोग आ रहे हैं। इस फेडरल आयोग में भी 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। यदि मैं बात करूं फेडरल आयोग की, तो बता देना फेडरल आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय, एक का नाम था सर आशुतोष मुखर्जी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। तो ये आप बता रहे होंगे सर, फेडरल आयोग के सदस्यों में जितने भर भी आयोग के सदस्य थे, तो फेडरल आयोग में बात करूं कौन से आयोग की बात है सर जी, फेडरल आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय, पहले तो आपको लिख देना है आयोग के सदस्यों में 2, फेडरल आयोग के सदस्य, फेडरल आयोग के सदस्यों में, अब सही है, मैं 2 भारतीय सदस्य, ठीक है ना, मैं 2 भारतीय सदस्य, ये आपको बताना है, मैं 2 भारतीय सदस्य। अब वे 2 भारतीय सदस्य कौन कौन से थे, तो ये भी आपको बताना होगा। एक का नाम था सर जी सर आशुतोष मुखर्जी। कौन से थे, तो एक का नाम था सर आशु, ऐसे लिख देना है सर आशुतोष मुखर्जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सर आशुतोष मुखर्जी, ये आपको बता देना है। और दूसरा नाम वे आप बता रहे होंगे सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, इस तरीके से कर देना है, डॉक्टर जियाउद्दीन, मतलब कि 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर ना सर होंगे, और दूसरे का नाम था जियाउद्दीन अहमद, ये डॉक्टर थे, जियाउद्दीन ऐसे लिख देना है, जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, ये 2 भारतीय सदस्य भी थे, और ये किसमें थे सर जी, ये फेडरल आयोग की यहां पर बात की गई है। ठीक है, चलो मैसेज नहीं देखते हो सर जी, ठीक है, देख रहा हूं मैसेज पे लग जाऊं, तो ये भी आपको बता देना है। अब बात क्या होती है सर जी, इस आयोग की मैं बात करूं, इस आयोग का विचार था अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है।
ये कह रहे हैं जब फेडरल आयोग 1917 में आया तो इस फेडरल आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा पर सुधार करना होगा। भाई जब माध्यमिक शिक्षा पास करके बच्चा विश्वविद्यालय की तरफ आएगा और माध्यमिक शिक्षा ही कमजोर है हमारी, तो विश्वविद्यालय शिक्षा तो कमजोर होगी, निश्चित होगी। तो ये बात किसने की है? फेडरल आयोग। तो फेडरल आयोग का विचार था मेरे प्यारों, कौन से आयोग की बात होगी तो आप बता रहे होंगे, ठीक है, फेडरल आयोग का विचार था। इसका विचार क्या है? फेडरल आयोग का विचार था, ये आप बता रहे होंगे, फेडरल आयोग किसका? फेडरल आयोग का विचार था अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है। यदि मैं बात करूं सर जी, अगर इस तरीके से लिख रहे होंगे विश्वविद्यालय, कौन से विद्यालय की बात होगी मेरे प्यारों? अगर विश्वविद्यालय की, ठीक है ना, अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में किसकी बात होगी मेरे प्यारों? अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है, ठीक है ना, सुधार करना है। अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना है, तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। कौन सी शिक्षा की बात होगी मेरे प्यारों? तो आप बता रहे होंगे माध्यमिक शिक्षा का सुधार। माध्यमिक शिक्षा का जो सुधार है वो क्या होगा? तो सर आवश्यक है। इस तरीके से आपको बताना है, माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फेडरल आयोग का यही विचार था। आ रही है बात समझ में? सभी के आगे होगी। अब इसने जब फेडरल आयोग आया है तो मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे एक और पॉइंट यहां पर, जब फेडरल आयोग आया तो इसने किसकी सिफारिश की है? अब बात, भाई इसने अपना जो वो प्रमाण पत्र सा दिया है उसमें जो सिफारिशें हैं, यदि मैं बात करूं उन सिफारिशों की, तो इन्होंने कहा 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा, कै वर्ष की? 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा। और पहले तो 12 वर्ष स्कूली शिक्षा होगी, इंटरमीडिएट के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। पहली बात तो इन्होंने अपनी जो है सिफारिश की है, क्या बोला है कि 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश। पहली बात तो ये होगी। कब की बात होगी सर? तो आप बता रहे होंगे 12 वर्ष की, कै वर्ष की? तो आप बता रहे हैं सर जी 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा। बहुत बढ़िया, कैसी शिक्षा की बात है? 12 वर्ष की होगी स्कूल शिक्षा। 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद शिक्षा, व यदि मैं बात करूं तो आप बता रहे होंगे इंटरमीडिएट, ऐसे कर देना है इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद कौन सी? इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद, ये आप बता रहे होंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में मेरे प्यारों किसकी बात होगी? तो विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। विश्वविद्यालय में क्या होना चाहिए? तो आप बता देना विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। पहली बात तो ये होगी, विश्वविद्यालय में प्रवेश हो, ठीक है। चलो, यदि मैं बात कर रहा हूंगा किसकी बात होगी, तो आप बता रहे होंगे सर जी पहले 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा और इंटरमीडिएट के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश, पहली इसकी ये सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश थी विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट कॉलेज हो, इनकी परीक्षाओं के संचालन के लिए एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन भी हो। पहली दूसरी बात इसने की, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं, ये तो हो गए पॉइंट, विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट कॉलेज हो। ये कह रहा है कि जो विश्वविद्यालय है ना जी सर, तो विश्वविद्यालय से पृथक, ये आप बता रहे होंगे विश्वविद्यालय से पृथक माने क्या होगा? अलग। विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट, और आज पढ़ते भी होंगे आप इंटरमीडिएट कॉलेज हो, ठीक है ना। क्या होने चाहिए सर जी? इंटरमीडिएट कॉलेज हो, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या होने चाहिए? कॉलेज हो। मतलब विश्वविद्यालय से अलग इंटरमीडिएट कॉलेज हो तथा इनकी परीक्षाओं के संचालन के लिए जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है तथा इनकी
ये भी लिख देना है, तथा इनकी परीक्षाओं के संचालन के लिए, किसके संचालन की बात होगी मेरे प्यारों, इन तथा इनकी परीक्षाओं के, ऐसे ही लिख देना है संचालन के लिए, यदि मैं बात करूं इनकी परीक्षाओं के संचालन के लिए, ठीक है, इनकी परीक्षाओं के, जी सर, संचालन के लिए, ये आप बता रहे होंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हो। कौन से सर जी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, कौन सी शिक्षा बोर्ड की बात है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ये आपको बता देना है गठन हो। दूसरी बात ये होगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी क्या होना चाहिए, गठन होना। स्नातक पाठ्यक्रम जो है, जो हम स्नातक करते हैं वो 3 वर्ष का हो, और आज पढ़ते भी होंगे, ये ऐसी इन्होंने ही तो सिफारिश की है, स्नातक पाठ्यक्रम जो होगा, स्नातक पाठ्यक्रम कितने वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, ये आपको बताना है, स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। दूसरी बात यह है, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश भी, मतलब कि मैं बात करूं महिलाओं की शिक्षा के लिए एक महिला प्रसार या महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश भी फेडरल आयोग ने की थी। ये क्वेश्चन अपने में पूछे जाते हैं, आते हैं, ठीक है ना, इसकी सिफारिश फेडरल की। तो महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड, यदि मैं बात करूं इसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर महिला शिक्षा के लिए, ठीक है, कौन सी शिक्षा की बात है, तो आप यहां लिख रहे होंगे महिला, जी, शिक्षा के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड, शिक्षा के लिए यदि मैं बात करूं, महिला शिक्षा के लिए महिला, ऐसे लिख देना है महिला शिक्षा, कौन सी शिक्षा की बात है सर, महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड, आप बता रहे होंगे महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड, ये छाप ही देना है, महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड, ठीक है ना, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड के, ठीक है ना, स्थापना, सर्वप्रथम यदि मैं बात करूं स्थापना, सर जी सबसे पहले की बात होगी सर्वप्रथम फेडरल आयोग ने की थी, सर्वप्रथम, ये आपको लिख ही देना है, सर्वप्रथम सर फेडरल आयोग ने की थी। कौन से आयोग ने, फेडरल आयोग ने, फेडरल आयोग ने की थी। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे रहे होंगे, ठीक है। ये भी आप बनाने की सिफारिश, महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश कर देना भाई, या बनाने की मांग, बनाने की, ऐसे कर देना, बनाने की मांग सर्वप्रथम फेडरल आयोग ने की थी। सर्वप्रथम की बात होगी तो किसने की थी, फेडरल आयोग ने की थी, ये भी आप बता देंगे। एक इसी के बाद आता है हार्टोग समिति, हार्टोग, अब हार्टोग समिति की यदि मैं बात करूं, ये भी किससे इन्हें नोट करते चलना है बढ़िया तरीके से, नए क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन ये आते हैं, हार्टोग समिति किससे संबंधित थी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सी समिति की बात होगी मेरे प्यारो, हार्टोग समिति। द हार्टोग कमेटी 1929 ईस्वी में आती है, यदि मैं बात करूं कौन सी, हार्टोग समिति 1929 ईस्वी की बात होगी। हार्टोग समिति, प्राथमिक शिक्षा पर बल किंतु इसे अनिवार्य करने की निंदा की गई थी, मतलब प्राथमिक शिक्षा पर तो बल दिया लेकिन अनिवार्य ना होनी चाहिए, निंदा कर दी, किसने, हार्टोग समिति ने। ये बड़े सुंदर हैं क्वेश्चन, और जब आएंगे तो हमसे पूछे जाएंगे, प्राथमिक शिक्षा पर बल किंतु इसे अनिवार्य करने की निंदा, ये आप करेंगे सर जी, प्राथमिक शिक्षा पर कौन सी शिक्षा की बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर रहा हूंगा प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर क्या होगा सर जी, बल तथा, बल तथा यदि मैं बात करूं इसे अनिवार्य, यदि मैं बात कर रहा हूं तथा इसे अनिवार्य करने की निंदा, तथा इसे यदि मैं बात करूं अनिवार्य, अनिवार्य करने की निंदा की गई, अनिवार्य करने की क्या की गई है मेरे प्यारों, निंदा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आपको निश्चित तौर पर बताना होगा। प्राथमिक शिक्षा,
प्रबल तथा इसे अनिवार्य करने की क्या की गई थी, निंदा की गई है। ग्रामीण छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्र रहते हैं उन्हें मिडिल शिक्षा देने के बाद, ये हार्टोग समिति कह रही है कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जाए। उन्हें कॉलेज में मत भेजो, उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए कि व्यवसाय कैसे किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र में जाने के लिए ये बात की है हार्टोग समिति ने। और कौन से क्षेत्रों में, तो आप बताएंगे सर जी, जो ग्रामीण छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा के बाद, ऐसे लिख देना है ग्रामीण मेरे प्यारों, कौन से छात्रों की बात तो होगी, ग्रामीण छात्रों को, ये आप बता रहे होंगे ग्रामीण छात्रों को, ठीक है जी। ग्रामीण छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद, ग्रामीण छात्रों को मिडिल मिडिल स्कूल तक की, कौन सी सर, मिडिल स्कूल तक की, मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद, यदि मैं बात करूं शिक्षा देने के बाद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ग्रामीण छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद, ये आप बता रहे होंगे शिक्षा देने के बाद, मतलब कि जो ग्रामीण छात्रों में रहने वाले जो छात्र हैं, कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर, कॉलेज में प्रवेश मत दो, देने के बाद कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर, कॉलेज में यदि मैं बात करूं किसके, कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर, ये लिख देना है कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर मेरे प्यारों, स्थान पर उन्हें व्यावसायिक एवं, यदि मैं बात करूं कैसी सर जी, उन्हें व्यावसायिक, ऐसे बता रहे होंगे व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए, उन्हें व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जाए। कौन सी शिक्षा की बात होगी मेरे प्यारों, एवं औद्योगिक शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा यदि मैं बात करूं सर प्रदान की जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। ये बात, ये कौन सी समिति की बात है, तो मैं बात करूं सर जी, ये होंगी आपकी हार्टोग समिति की बात, ये पूछा गया था हार्टोग समिति ने। चलो, एक इसी के साथ आती है मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना। कौन सी शिक्षा की बात होगी, तो मैं लिख दूं सर जी मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना, इसको भी आपको लिख देना है। मौलिक शिक्षा जो थी ना, हाँ सर, मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना, ये आप बता रहे होंगे मौलिक शिक्षा की कौन सी योजना है सर, वर्धा योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, मौलिक शिक्षा की जब वर्धा योजना आएगी, ठीक है ना। और ये 1937 में पारित हुई है, और गांधी जी ने तो वर्धा योजना की बात की थी शिक्षा के विषय में। तो वर्धा योजना ऐसे पूछा जाएगा किससे संबंधित है, शिक्षा से, और शिक्षा की वर्धा योजना का ब्यौरा किसने प्रस्तुत किया था, ये भी आपको, या तैयार या प्रस्तुत किया डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने। तो आप लिख रहे होंगे सर जी शिक्षा की कौन सी योजना की बात तो होगी, तो आप बता देना सर शिक्षा की जो वर्धा योजना है, शिक्षा की वर्धा योजना का ब्यौरा, शिक्षा की कौन सी वर्धा योजना का यदि मैं बात करूं ब्यौरा, ये आप बता रहे होंगे वर्धा की शिक्षा योजना का ब्यौरा किसने प्रस्तुत किया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि आएगा तो आप बताएंगे किसने प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने। कौन से हुसैन की बात है, तो आप बता देना डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, इस तरीके से आपको बताना होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने। शिक्षा की वर्धा योजना के ब्यौरे की बात आती है, तो ये किसने तैयार किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। गुरुजी क्लास के बाद याद करने का तरीका भी बताइए, याद नहीं रहता, हो जाएगा, ठीक है ना कोई तो कर रहा होगा तुम्हारी बटकी, ठीक है। चलो, तो यहां से कराऊंगा फिर कल, क्योंकि सर्जेंट आयोग आ जाएगा, और एक दो पॉइंट और हैं, कल ये समाप्त हो जाएगा ये टॉपिक। फिर एक बार करेंगे गवर्न, अभी तो भारतीय अ, शिक्षा की भी बात होगी, माफी चाहूंगा, पत्रिका वगैरह होंगी,
क्योंकि एक जो है समाचार पत्र वगैरह आता है, उन्हें भी हम करेंगे धीरे धीरे। भाई मैं हर चीजें लेके चल रहा हूँ, छोड़ ना रहा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और हो जाएंगी, तो एक बार जब कर लोगे तो इन्हीं नोट्सों को जब बार बार किसी भी परीक्षा में आप देखना, तो यहाँ से कारगर ही सिद्ध होंगे। ठीक है, चलो तो अपनी तैयारी बनाए रखना बढ़िया तरीके से। इसी के साथ मेरे प्यारों, मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। सभी बोलेंगे सर जी, जय हिंद, जय भारत।